नवोन्मेष कार्यक्रम में होगा वीरांगनाओं का सम्मान। शाला को गौरवान्वित करने वाले विद्यार्थी होंगे सम्मानित। नागौर जिला मुख्यालय पर रविवार 18 जून को होने वाले राष्ट्रभक्ति सांस्कृतिक संध्या में जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्रामों की वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। साथ ही शाला को गौरवान्वित करने वाले विद्यार्थी तथा सामाजिक सेवा में सरोकार से संबंधित कार्य करने वाले ऐसे बंधुओं का भी सम्मान किया जाएगा जो नींव की ईंट के समान यश की इच्छा के बिना समाज में सेवारत रहे। ये जानकारी नवोन्मेष के आयोजन समिति के सह संयोजक सुखराम चौधरी द्वारा शारदा बाल निकेतन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। उन्होंने कहा कि शारदा बाल निकेतन के खेल मैदान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में विद्या भारती के पूर्व छात्र और प्रख्यात राष्ट्रवादी भजन गायक प्रकाश माली द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएगी। विद्या भारती के पूर्व विद्यार्थी रहे प्रकाश माली के साथ साथ संत कृपाराम महाराज के श्रीमुख से भी संस्कार व परिवार प्रबोधन विषय पर आशीर्वचन प्राप्त होगा। नवोन्मेष कार्यक्रम में पधारने हेतु नागौर जिले के संत महात्माओं को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया गया। नवोन्मेष कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत के नेतृत्व में सत्संग प्रमुख पुखराज सांकला, कोषाध्यक्ष गणेश त्रिवेदी, प्रखंड अध्यक्ष बाल मुकुंद ओझा, उपाध्यक्ष राधेश्याम चौरसिया, नंद किशोर करवा सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने किशन दास जी महाराज, टांकला धाम के महंत मोतीराम महाराज, पांचाल सिद्धा जसनाथ आसन के महंत सूरजनाथ महाराज, प्रीतम दास राम द्वारा मेड़ता रोड के महंत गोवर्धन दास महाराज, रामधाम देवल मेड़ता सिटी के महंत रामनिवास शास्त्री, रामधाम भदवासी के महंत हेतम राम महाराज, नेमी राम महाराज तथा पौधाम के महंत रामनिवास महाराज एवं कुचेरा के संत सुखदेव महाराज को उनके आश्रम में जाकर निमंत्रण पत्र दिया गया तथा नवोन्मेष कार्यक्रम में संत महात्माओं को आशीर्वाद देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस जो 3 घंटे का कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं 8 बजे से 11 बजे के बीच में, ये एकदम कॉम्पैक्ट कार्यक्रम है, माना उसमें 1 सेकंड का भी कहीं गैप नहीं रखेंगे। यदि अपनी कोई सामाजिक सरोकार रखने वाला व्यक्ति है उसका हम सम्मान करेंगे तो उस सम्मान में जो सम्मान करने वाला व्यक्ति है जिसको सम्मानित करना है बस 2 सेकंड में काम करेगा, माना वो सब पहले से तय होगा। कॉम्पैक्ट टाइम इसमें जो हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे उनको 10-10 मिनट का समय दिया बीच में। बाकी विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा भी 3 कार्यक्रम हैं, वो तीनों कार्यक्रम और वो जो मुख्य वक्ता हैं उनके 10-10 मिनट के उद्बोधन ये सारे के सारे इन 3 विषयों पर होंगे। पूज्य संत कृपाराम जी संस्कार विषय पर अपना उद्बोधन देंगे और संस्कार विषय पर ही 2-3 ऐसे गीतों की रचना है। शिक्षा विषय पर हमारे विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रसाद जी वैसा वो शिक्षा विषय पर रखेंगे और योगेंद्र कुमार जी स्वावलंबन विषय पर 10-10 मिनट का विषय रखेंगे। इस विषय के साथ में गीत जिससे जनता के सामने ये 3 प्रकार के विषय क्लियर हो जाए। नई शिक्षा नीति, शिक्षा में किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा एक व्यापार बन रही है, ये व्यापार नहीं बन के संस्कारों का केंद्र बने, इस प्रकार की कर सकते। संस्कारों में पूज्य संत ग्रंथ अपने उदाहरण से करेंगे और स्वावलंबन में हम आज की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हमारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारे सामाजिक सरोकारों से इतने जुड़े हुए हैं, एक उदाहरण बताता हूँ, उनको भी हम सम्मानित करने वाले हैं। एक व्यक्ति है जो मिस्त्री का काम कर रहा है, ट्रैक्टर वगैरह ठीक करने का काम। उसके यूँ लगा कि मेरे गांव में ये 1500 बीघा जमीन है, 1540 बीघा जमीन है। इस जमीन के दोनों तरफ तालाब है और उन तालाब का पानी कोई पशु भी नहीं पीना चाहता, इतनी गंदगी कर रखी है, कुछ अतिक्रमण भी हो रखा है। उस व्यक्ति ने 17 साल पहले बीड़ा उठाया, आज तक उसको सम्मानित नहीं किया। कहीं एक छोटी सी फोटो मैंने जरूर देखी, उसने बीड़ा उठाया, सुबह 4 बजे वो गेंदी फावड़ा लेकर के रवाना होता था। उस पहले झाड़ चौपाड़ को साफ किया, उस तालाब को स्वच्छ बनाने का अभियान चलाया उसने, खूब उसने बाधाएं झेली। 17 साल तक उसने लगातार संघर्ष किया। 21,000 पौधे पेड़ बन चुके, सघन वन का रूप धारण कर चुके हैं और वो दोनों जो तालाब है वो सारा गांव उसका पानी पीता है। आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं,
अभी साल भर पहले वो व्यक्ति गुजर चुका है, लेकिन उस परिवार में से हम किसी को बुलाएंगे। ऐसे सामाजिक सरोकार रखने वाले छिपे हुए हीरे हम और भी प्रयास करें। आप लोगों को भी कोई ध्यान में हो तो हमें सुझाव देंगे, उनका भी हम सम्मान करेंगे। ऐसे लोग इस कार्यक्रम में जो बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद यहाँ से निकले हैं, IAS, RAS, RJS, लेकिन फिर भी वो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए, उनको भी हम सम्मानित करने की योजना कर रहे हैं। अपने आसपास के छूटे हुए गांवों में लगभग 8 वीरांगनाएं जो शहीद हुए हैं वीर, उन वीरांगनाओं को भी हम बुलाएंगे, उन्हें भी हम सम्मानित करेंगे। नागौर की इस जो पेरिफेरिया है, इसमें जितने भी संत वृंद है, उसमें बिना किसी भेदभाव का सभी संत वृंद को बुला रहे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आइए और आपकी उपस्थिति हमारे लिए आवश्यक है। उसमें संत वृंद में केवल कृपाराम जी महाराज का उद्बोधन होगा और बाकी संत वृंद अपना वहाँ उपस्थिति से आशीर्वाद देने वाले हैं। ऐसा हमने ये कार्यक्रम की थीम रखी। इस कार्यक्रम की मैं थोड़ी सी आपको हो सकता है हम आपसे हेल्प भी चाहेंगे, क्योंकि रामनवमी का अपने अखबारों में से रूट चार्ट बहुत शानदार दिया था, तो वो भी मैं बताना चाहूँगा। अपने ठीक इस यहाँ से दिख रहा है पीछे का मैदान, सारा कार्यक्रम पीछे वाले मैदान में होगा। ये सामने विवेकानंद छात्रावास, ठीक इसके पीछे मंच बनना है। ये विवेकानंद छात्रावास और ये पीछे का ये मैदान, ठीक इसके पीछे मंच बनेगा। मंच 3 बनाएंगे। सब लोग लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। इसमें हमने एक को थोड़ा थोड़ा करके समझाया होगा। ये हमारा ये लास्ट इस प्रकार का स्वरूप रहने वाला है इस मैदान का। ये मुख्य मंच है, कलाकार और जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं वो इस मंच पर है। इसके सामने एक छोटा सा मंच और भी बनने वाला है, वो मंच इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा। जैसे ये मंच बना हुआ है 15 बाई 24, तो यहाँ भी 15 बाई 24 का एक बनने वाला है, लेकिन उसकी ऊंचाई 6 फीट रखेगी। उस पर विद्यालय के भैया में कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं 8 लोग हैं जिनके कार्ड में नाम है, वो इस मंच पे बैठेंगे। सभी संत वृंद इस पे बैठेंगे। तो इसमें ना एक सबसे बढ़िया जो थीम है, वो थीम ये है कि इस मंच, जैसे ये मंच 6 फीट ऊंचा हुआ और इसकी ये जो नीचे पर्दा लगाएंगे ना, इस पर हम धर्म रथ लगाएंगे और दूर से फोटो खींचने पर ऐसा लगेगा जैसे सारे संत वृंद उस धर्म रथ पर विराजमान है। और वो फीलिंग भी अपन वैसी लाने की, उस सजावट से करने की कोशिश करेंगे। ये 3 प्रकार के मंच जिनको हम सम्मानित करने वाले हैं, उनके मंच भी यहाँ बनेंगे, वीरांगनाओं के और जो विशेष सामाजिक सरोकार वाले, ये 2 प्रकार। इसमें हम एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाएंगे पीछे, और बाकी ये स्क्रीन और लग रही है बड़ी LED, ताकि पीछे जनता को दिखे। हम 2 सेल्फी पॉइंट भी बनाएंगे। सेल्फी पॉइंट, एक सेल्फी पॉइंट यहाँ बन रहा है, इसमें हम जो शहीद की एक स्मृति होती है, हमने वो बना लिया, यहाँ पड़ा, और उसके पास में जैसे होता है बंदूक के ऊपर टोपी, एक झुल्ला, 2 तोप जो अभी विकसित की गई है, वो यहाँ, और एक सेल्फी पॉइंट। एक सेल्फी पॉइंट यहाँ बनाएंगे, महाकाल, बड़ा सा शिवलिंग, उसके पास में वो त्रिशूल और फिर डमरू। लोग जो भी इसमें आए वो सेल्फी जरूर लें। प्रवेश ये 2 दरवाजों से ही, इसके अलावा किसी का कहीं से प्रवेश नहीं है। ये सारे लोग यहाँ से आएंगे। यहाँ विद्यालय की कुछ प्रदर्शनियाँ भी है, यहाँ की विद्यालय की विभूतियाँ, विद्यालय के द्वारा कुछ प्रयोग, तो सारे लोग यहाँ से देखते हुए प्रवेश करेंगे। प्रवेश के केवल 2 ही रास्ते हैं, बस ये, इधर से और इधर से, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। बाकी दरवाजे और बहुत सारे, उधर भी गेट है, लेकिन यहाँ से नहीं लोग आएंगे। ये सारे लोग इन पर बैठने वाले यहाँ से आएंगे इधर से, और वापिस ये यहीं से निकल जाएंगे। और जब ये कार्यक्रम पूरा होगा तो हम प्रसाद की व्यवस्था भी करेंगे। कार्यक्रम जब पूरा होगा तब ये गेट खोला जाएगा, ये गेट खोला जाएगा, 4 गेट खुलेंगे, चारों गेट पर हम प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। 20,000 लोग उपस्थित रहे, इस प्रकार का हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इसकी जैसे आज हमने ई टैक्सी भी रवाना कर दी, वो हर गली मोहल्ले में प्रचार कर रही है।
बड़े बड़े जो होर्डिंग्स हैं नगर परिषद की ओर से वो 8 जगह पर लग चुके हैं और 3x6 के पोस्टर्स 80 पोस्टर्स शहर में लग चुके हैं। निमंत्रण पत्र टोलियां बना करके लगभग 118 टोलियां बनी है। वो हर गली मोहल्ले में हर घर में निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। बस ये एक कुछ मौसम का चल रहा है। यदि मौसम ने साथ दिया 17 तक की पूर्ति हो गई तो 18 को भव्य कार्यक्रम यहाँ करने की योजना है। अब इसमें आप लोगों से हम जो सहयोग चाहते हैं वो ये है, ऐसी कोई सामाजिक सरोकार करने वाली विभूति हमें ध्यान है तो आप जरूर उनका नाम सुझाएं, उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं। पातासर वहाँ पर एक शहीद हुआ था भिखारा मूंग, माने वो संयोग इस प्रकार का है कि जिस दिन वो शहीद होकर के घर आता है उसी दिन उसकी चिट्ठी आती है, वो हम उसका भी मंचन करने वाले हैं। जो एक साथ हारमोनियम ढोलक जिसका हमने नाम रखा है स्वर साधना, हारमोनियम और ढोलक बजाएंगे एक हाँ साथ। तबला ढोलक हारमोनियम झांझ, इसका नाम रखा हमने स्वर साधना, माने सातों स्वर एक प्रकार से चढ़ाव और एक प्रकार से उतार, एक साथ 32 विद्यार्थी इस प्रकार का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। स्वर साधना, इसमें एक सरस्वती वंदना भी है, वो भी एकदम नए प्रकार की है, शास्त्रीय नृत्य के साथ में सरस्वती वंदना, ये भी इस कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। घोष का प्रदर्शन भी होगा, जब अतिथि आएंगे उस समय उनका स्वागत घोष के साथ में करेंगे। तो घोष के भी 20-22 लोगों का दल है, वो घोष का बाहर प्रदर्शन, रहेगा अंदर रहेगा? ये जैसे यहाँ घोष वाले खड़े रहेंगे, यहाँ जो ही अतिथि आए यहाँ वो घोष बजाएंगे, घोष से उनका स्वागत हो गया, प्रदर्शन भी हो गया, उसके बाद ये भैया बहन अपनी जगह पर आके बैठ जाएंगे। स्वर साधना जो होगी, प्रकाश जी माली वगैरह इस मंच पर बैठे रहेंगे, हम इस मंच का यूज करेंगे, ये जो हम इसके नीचे बना रहे 2 फीट नीचे, लेकिन उतना ही लंबा चौड़ा, इसकी ऊंचाई 6 फीट रहेगी, ये 15 फीट का और 24 फीट का रहेगा। ये 8 फुट होगा ऊपर वाला? हाँ ये 2 फीट ऊपर है जिस पर प्रकाश जी माली वगैरह बैठेंगे, 8 फीट है, बाकी वो दूर से भजन वगैरह दिखे। भैया बहन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। अब होगा क्या भाई साहब, हमने ये सोचा कि ये तो सब नीचे बैठेंगे और ये कार्यक्रम रखने वाले तो 5 फीट के 4 फीट के ना, तो स्वाभाविक ऊंचाई वो 8 फीट से ऊंचे लगेंगे और वो मंच भी डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए हम सारे कार्यक्रम इस मंच में करवा रहे हैं। उद्देश्य बताओ कार्यक्रम का, क्या उद्देश्य? ये 3 प्रकार के बिंदु, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन, ये विषय लोगों के सामने जाए। और ये विषय एक माने विद्यालय बहुत सारे हैं, संस्कार केंद्र बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें इन तीनों में से कहीं न कहीं पूर्ति नहीं हो रही, किसी एक की हो रही, दूसरे की नहीं हो रही। हम ये चाहते हैं कि ऐसे शिक्षा केंद्र खड़े हों ये जिनमें ये तीनों चीजें हों। यदि इस विद्यालय में भी कमी है तो वो पूरी करें, इसलिए हमने थीम ये रखी है। और यहाँ जो उद्बोधन देने वाले हैं उनको भी ये 3 विषय दिए हैं 10-10 मिनट के, वो इन्हीं विषयों पर देंगे, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन, ये हमारा मूल मोटो है, इन पर ही पूरा कार्यक्रम आधारित है। शिक्षा तो आजकल कॉमर्शियल हो गई सर। बस वही है कि अभी जो नई शिक्षा नीति है ना, हाँ। इसको थोड़ा 10 मिनट के लिए शिव प्रकाश जी भाई साहब बताएंगे। पर शिक्षा तो आजकल लोग इंग्लिश मीडियम की तरफ जा रहे हैं और यहाँ बच्चों की भी उपस्थिति कम होती जा रही है हिंदी मीडियम के कारण। इसके लिए क्या करें? आप सब लोग तो विद्वान हैं, एक निवेदन था, अपने को पता है हमारे शरीर में एक डोपामाइन हार्मोन होता है, डोपामाइन, जिसको हम बोलते हैं प्लेजर हार्मोन। प्लेजर हार्मोन मीन्स वो हार्मोन स्त्रावित होता है तभी हमें खुशी होती है। आज इस मोबाइल और एक यंत्रवत जीवन जीने के कारण से वो डोपामाइन का लेवल धीरे धीरे स्त्रावित होने का इस लेवल पे पहुंच गया, वो सेचुरेटेड हो गया। माने छोटी मोटी आप छोटे बच्चे को गोदी में लो तो खुशी होती ही नहीं है। किसी समय तो हम अंटियां खेल के खुशी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन हमारा वो डोपामाइन इतना वो निसरड़ा हो गया, मतलब उस लेवल पे पहुंच गया, सेचुरेटेड हो गया है कि आप इस केवल मोबाइल से ही खुशी नहीं मिल रही, मोबाइल में भी वो कंटेंट चाहिए उस बच्चे को, तब उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है। अभी आप सब लोगों ने अखबार में न्यूज पढ़ी, बेंगलोर का एक इंजीनियर
लाखों का पैकेज और बोल रहा है मुझे इस जीवन से आनंद ही नहीं आ रहा, मैं इस जीवन से मतलब परेशान हो गया, आया था ऐसा। क्यों? माना वो कहीं मित्र मंडली में मिलना चाह रहा तो मिल ही नहीं पा रहा, वो तो अकेला ही है वहाँ पर। वो अकेला है, अकेला रहे। माने वो उसका डोपामाइन जो वो है ना वो सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच गया। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा इस प्रकार की हो कि उसका डोपामाइन जो लेवल है वो सैचुरेशन तक नहीं पहुंचे। माने वो रट्टू बना 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 के हम सबको बताया, हमारे बच्चे भी जो विद्यालय में पढ़ते हैं ना, तो आखिरी समय में 1 महीने पहले हम बोलते हैं ले बच्चा पढ़ो, तो हाँ पढ़ लिया, मतलब उसको कुछ भी नया नहीं लग रहा है, वो सैचुरेटेड हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि शिक्षा पद्धति ऐसी लाई जाए जिसमें सैचुरेशन की अवस्था नहीं आई, उसको हर बार नया पल लगे। ऐसा ये उद्देश्य रख करके ऐसा हम उद्बोधन भी रखें।